हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम क्लास 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्स की पोएट्री का फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं, दैट इज़ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ जॉयफुल स्टार्टिंग। सो गाइज़, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाइटिंगेल बनी हुई है एंड साथ में एक फ्रॉग भी बना हुआ है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि ये दो मतलब और एक नेम भी उनका सजेस्ट करता है कि फ्रॉग और नाइटिंगेल के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो या वंस अपॉन अ टाइम a frog croaked away in Bengal bog. Every night from dusk to dawn he croaked on and on and on. इसका मतलब है कि जो फ्रॉग है, एक बार की बात है, फ्रॉग था। फ्रॉग इज़ द मेन लीडिंग कैरेक्टर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्रॉक्ड अवे इन बेंगल बॉग, मतलब वो अपनी यहाँ पे जो क्रॉक्ड, इसका मतलब है कि जो उसकी वॉइस है, ठीक है, वॉइस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। क्रॉक्ड अवे इन बिंगल बॉग, तो बिंगल बॉग का यहाँ पे जो मतलब है दैट इज़ मार्शी लैंड, मतलब कोई भी दलदल जैसी जगह होती है उसे हम मार्शी लैंड कहते हैं। एंड यहाँ पे बिंगल बॉग को भी वही कहा गया है। तो ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे मार्शी लैंड है और जो फ्रॉग है वो आवाज़ निकालता रहता है हर रात, शाम से सुबह तक, डस्क टू डॉन, है ना, शाम से सुबह तक आवाज़ निकालता रहता है। और वो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और यहाँ पे हमारा रेपिटेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। रेपिटेशन, आपको अगर पोएटिक डिवाइसेस की नई वीडियो चाहिए होगी तो डू कमेंट बिलो। फिर ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन, ठीक है, इसके मतलब ये आवाज़ निकालता रहता था ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब गोइंग ऑन हर टाइम, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है, अदर क्रिएचर्स लोथेड हिज वॉइस बट अलास दे हैड नो चॉइस एंड द cacophony blared out from the sumac tree at whose foot the frog each night minstreled on till morning night. So यहाँ पे बात ये की गई है कि जो अदर क्रिएचर्स थे वो हेट करते थे, दे हेटेड, यहाँ पे लोथेड का मतलब है हेटेड हिज वॉइस, मतलब जो फ्रॉग है वो इतनी गंदी आवाज़ में गाता था, या दैट साउंड वाज सो मच अनप्लेजेंट दैट सारे अदर क्रिएचर्स हेटेड हिज वॉइस, बट अलास बट दे हैड नो चॉइस, है ना। एंड द क्रास कैकोफनी, तो यहाँ पे कैकोफनी का मतलब है अनप्लेजेंट सा साउंड। यू मे राइट डाउन दिस, अनप्लेजेंट साउंड, ओके, या अनप्लेजेंट साउंड इज कैकोफनी, ठीक है। एंड क्रास का मतलब है इनसेंसिटिव, ठीक है, समथिंग दैट इज इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव वॉइस इज हेयर क्रास कैकोफनी, इनसेंसिटिव सी है, किसी का ध्यान नहीं रखती, बल्कि सिर्फ अपने उसमें रहना है, ठीक है, लाइक दैट। ब्लेड आउट फ्रॉम द सुमेक ट्री, मतलब सुमेक ट्री यहाँ पे जो है पोएम में उसकी बात की गई है कि वहाँ पे वो रहता था एंड ही ग्लेयर्ड आउट हिज, और ब्लेयर्ड आउट, है ना, उसकी वॉइस वहाँ से ब्लेड आउट होती थी। एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, मिन्स्ट्रेल मतलब सिंगिंग करना, ठीक है, इट्स टू सिंग मतलब वो गाता था टिल मॉर्निंग नाइट, जिसके पे बैठे बैठे, ठीक है। नेक्स्ट, इन नीदर स्टोन्स नॉट प्रेयर्स नो स्टिक्स इंसल्ट्स और कंप्लेन्स और ब्रिक्स, मतलब ना तो स्टोन्स, जो अदर क्रिएचर्स थे जो कि हेट करते थे वॉइस ऑफ द फ्रॉग, वो स्टोन्स भी फेंकते थे उस पर, दे यूज टू थ्रो प्रेयर्स, बैड ओमेंस, स्टिक्स, इंसल्ट्स और कंप्लेंट्स, या ब्रिक्स भी फेंकते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। स्टिल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टिल द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन, वो उसकी डिटर्मिनेशन को नहीं तोड़ता था। डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन इज़ व्हाट, मतलब जॉयफुल होना, मतलब उसकी जो अंदर की बोल सकते हैं ना इच्छा है, या उसकी जो मतलब हैप्पीनेस है, ठीक है, इनर हैप्पीनेस को, इनर हैप्पीनेस की इतनी डिटर्मिनेशन होती थी, ठीक है, कि वो उसकी डिटर्मिनेशन नहीं तोड़ पाते थे, इसलिए। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मून लाइट कोल्ड एंड प्ले, तो जो एक बार क्या होता है, एक रात क्या होता है, नाइटिंगेल आती है वहाँ पे मून लाइट में, जो कि कोल्ड और पेल होती है, ठंडी सी होती है, और हमें मतलब थोड़ा सा धुंधला सा आसमान होता है। पर्च्ड अपॉन द सुमेक ट्री, वो सुमेक ट्री पे सेम जगह पे आती है एंड उस पर बैठ जाती है,
कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी। अब अपनी प्यारी सी आवाज़, अगर आपको पता होगा कि नाइटिंगेल बहुत ही प्यारी आवाज़ में गाती है, सो वो अपनी कास्ट करती है या मतलब अपनी ब्यूटीफुल सी मेलोडी, मतलब मेलोडियस वॉइस में सिंग करती है। देन डम्बस्ट्रक सैट द गेपिंग फ्रॉग। तो वो बिल्कुल हैरान से बैठे। डम्बस्ट्रक यहाँ पे मतलब है हैरान होना, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ना स्पीचलेस होना जिसे बोलेंगे हम, है ना, स्पीचलेस। यू मे राइट डाउन दिस इन योर बुक और एनीवेयर। ओके ओके। तो वो जो गेपिंग फ्रॉग था, गेपिंग मतलब बिल्कुल एस्टॉनिशमेंट के साथ, बिल्कुल ही वॉज जस्ट स्पीचलेस, है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शब्दों के मीनिंग भी लिखे हैं। ओके। एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर टुवर्ड्स द स्यूमैक रैप्ड। तो अब पूरा जो बिंगल बॉग था, जो भी जगह थी वहाँ पे, मार्शी लैंड था जो, वो बहुत एडमायर्ड हो गया था उसकी वॉइस से। इट वाज फिल्ड विद मेलोडियस वॉइस एंड वो स्टेयर कर रहे थे, सब देख रहे थे किसकी तरफ, इंटरेस्ट के साथ। रैप्ट यहाँ पे मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है। दे वर ऑल इंटरेस्टेड सो मच इन दैट वॉइस, मतलब मेलोडियस वॉइस। किसकी थी वो? नाइटिंगेल की। तो वो स्यूमैक को देख रहे थे, वेरी मच इंटरेस्टेड। एंड व्हेन शी हैड एंटर्ड क्लैप्ड, ducks had swum and herons waded to see as she serenaded। तो इसमें क्या होता है, अब जब उसने अपना पूरा गाया उसने, नाइटिंगेल ने, एंड शी हैड एंडेड दैट, तो बहुत उसे तालियों की आवाज़ सुनाई दी। जो डक्स थे वो स्वम करने लगे इन अप्रिसिएशन और एडमायर्ड हर। एंड जो हेरन्स थे, हेरन्स भी टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं, वो भी वेटेड करने लगी, मतलब वेटेड मतलब कमिंग आउट। दे केम आउट ऑफ विच एवर प्लेस दे, जहाँ पे भी रहते थे, टू हर एज शी सेरेनेडेड इज व्हाट, कि वो जैसे ही ब्यूटीफुली सॉन्ग सिंग कर रही थी, दे वर अप्लॉजिंग हर, दे वर अप्रिशिएटिंग हर, दे वर एक्चुअली एडमायरिंग हर, है ना। एंड अ सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून। जो सॉलिटरी लून था, सॉलिटरी लून इज़ वाटर बर्ड, ठीक है। और सॉलिटरी लून क्या होती है? एक वाटर बर्ड होती है, ओके, वाटर बर्ड लाइक फ्लैमिंगो एंड ऑल, ठीक है। ऐसी ही एक वाटर बर्ड होती है लून। तो वो भी क्या बोलते हैं, क्राई करने लगी, मतलब क्राई मतलब बहुत अच्छा, मतलब है ना। बीनीथ द समर मून, समर मून के मतलब समर का नाइट था उस दिन, मून था, तो उसमें toads and teals and tiddlers captured by her voice cheered on and raptured। जो toads थे, tiddlers थे, teals थे, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके साथ, उसकी वॉइस के साथ मतलब वॉइस से mesmerized हो गए थे, ओके। एंड वो सब बोल रहे थे कि एक बार फिर से, एंड raptured is once again, ओके। let me write it down, once again, okay। ब्रावो टू डिवाइन एंड कोर, मतलब बहुत अच्छा गा रहे हो, सिंग सम मोर, दे वर फैसिनेटेड एक्चुअली, सॉरी। एंड रैप्चर का मतलब होता है वंस मोर, एंड ओके, वन मिस्टेक आई हैव डन। एंड रैप्चर्ड इज दे मतलब फैसिनेटेड, ठीक है, मेस्मराइज्ड जैसे मैंने बोला। एंड कोर इज दिस वंस अगेन, ओके। नेक्स्ट, सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज टू सच अप्लॉज, मतलब उसको तालियों की इतनी वो नहीं थी, आदत नहीं थी, कि उसको बिल्कुल भी तालियां मिलती नहीं थी। शी वॉज नॉट यूज टू एनी अप्लॉजेज एंड अप्रिसिएशन। तो इसलिए वो एक दफ़ा फिर से उसे करना शुरू कर लिया उसने, मतलब करने ही वाली थी। सैंग टिल मतलब कर दिया था, सैंग टिल डॉन विदाउट एनी पॉज, मतलब सुबह तक उसने गाया विदाउट एनी पॉज। So next night when the nightingale shook her head and twitched her tail, it's just shook her head and twitched her tail and closed an eye and fluffed her wing। ये सब ये बता रहा है कि वो she's being ready about to go to sing a song, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको ये बता रही है कि वो कैसे करती थी basically। and had cleared her throat to sing she was startled by a croak। तो एक जैसे ही वो स्टार्ट करने वाली होती है, वैसे ही उसे एक आवाज़ आती है, एक क्रॉक साउंड आती है, एंड वो कोई और नहीं, हमारा फ्रॉग ही था। तो उसने बोला, सॉरी वॉज दैट यू हु स्पोक, मतलब नाइटिंगेल बोलती है कि क्या आप थे वो जिसने बोला, ठीक है, जिसकी आवाज़ थी वो। तो उसने इंक्वायर करा अबाउट द फ्रॉग, तो वैसे ही फ्रॉग जैसे ही उसने पूछा तो फ्रॉग उसकी तरफ आया
और बोला हाँ, येस, द फ्रॉग रिप्लाइड, यू सी आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री। तो वो बताता है बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस से कि मैं हूँ फ्रॉग जो कि इस ट्री का मालिक हूँ एक्चुअली, एंड इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन। और इस मार्शी लैंड में या इस बेंगल बॉग में मेरे को बहुत पहले से जानते हैं लोग। इन दिस बॉग ओके फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन। तो अब अपनी वो तारीफ़ करता है कि मेरे को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन, मतलब प्यारी इतनी मतलब शानदार, जिसे बोलते हैं ना शानदार मैनली वॉइस। बैरिटोन इज़ द मैनली वॉइस, उसकी मैनली वॉइस के लिए जानते हैं, ठीक है। ओके and of course I wield my pen for bog trumpet now and then. तो wield my pen is what, hold and use the pen for bog trumpet। bog trumpet उनकी एक मैगज़ीन होगी, it's just fictitious, है ना। तो तो उसके यहाँ पे वो गिवन है। सो डिड यू लाइक माई सॉन्ग। तो नाइटिंगेल थोड़ा सा घबराती है, बोलती है आपको मेरा गाना अच्छा लगा। यहाँ पे फिर से कुछ शब्द गिवन है, मीनिंग्स, ठीक है। नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग। तो फ्रॉग बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा था आई गेस। और जो टेक्निक थी ना वो ठीक थी, मतलब इट वॉज फाइन ऑफ कोर्स, बट उसमें एक सर्टेन फोर्स नहीं था, मतलब एक पुश नहीं था दैट यू इंडीड नीड, क्या, ठीक है। तो नाइटिंगेल बोलती है ओह, नाइटिंगेल को लगता है कि ही इज सेइंग करेक्टली बट एक्चुअली ही इज़ नॉट। सो ग्रेटली फ्लैटर्ड इम्प्रेस्ड। जो नाइटिंगेल होती है बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाती है, मेस्मराइज्ड हो जाती है बाय द लाइक जैसे ही वो बताता है। एंड मतलब वो उसको लगता है कि कितना मतलब इतना अच्छा म्यूजिशियन होगा। शी इवन मतलब कितना अच्छा म्यूजिशियन होगा ये, या इतने बड़े महान व्यक्ति से मेरे को ऐसा कुछ नोट्स मिल रहे हैं। तो वो ऐसा बोलते जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ज़्यादा क्रिटिक ऑफ सच नोट है ना, हैड डिस्कस्ड हर आर्ट एंड थ्रोट, मतलब शी वॉज वेरी मतलब मेस्मराइज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है फिर आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन। तो नाइटिंगेल बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि सॉन्ग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हालांकि ये अच्छा नहीं है लेकिन वो मेरा है, वो बोलती है। So that's not much to boast about, said the heartless frog, without proper training such as I and few others can supply। तो वो बोलता है फ्रॉग, हार्टलेस फ्रॉग, क्यों, क्योंकि वो उसमें मतलब वो उसको बेफालतू में परेशान कर रहा है एंड इज़ जस्ट यूजिंग, मतलब आगे हमारी टेल में वो उसे यूज़ भी करेगा। सो लेट्स सी। तो वो बोलता है कि इतना ज़्यादा बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग आपका अच्छा नहीं हो सकता गाना। और जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ ना, मैं दे सकता हूँ, और कुछ थोड़े बहुत लोग, चुनिंदा लोग जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वही दे सकते हैं। यू विल रिमेन अ मेयर बिगनर बट विद मी यू विल बी अ विनर। तो बताता है कि देखो मेरे बिना तो तुम एक मेयर बिगनर ही रहोगी, मतलब एक खाली बिगनर ही रहोगी, लेकिन अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं विनर बनूँगी। तो ही इज़ जस्ट यूजिंग हिज कॉन्स्पिरेटर मतलब मैनिपुलेशन पावर एक्चुअली, है ना। तो डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रेथेड। तो नाइटिंगेल अब सांस लेके बोलती है, डियरेस्ट फ्रॉग दिस इज़ अ फेरी टेल एंड यू आर अ मोजार्ट इन डिस्गाइज, कम टू अर्थ बिफोर माई आइज। तो नाइटिंगेल बोलती है, वो बिल्कुल मेस्मराइज हो जाती है, बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाती है एक्चुअली, तो मेस्मराइज तो नहीं। तो वो बोलती है अरे डियरेस्ट फ्रॉग देखो ये एक फेरी टेल है एंड आप मोजार्ट हो। अब यहाँ पे मोजार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली मोजार्ट क्या था मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सिंपल एरिया पे। सी जो मोजार्ट था ना, जो मोजार्ट है हमारा, वो इंग्लैंड का एक बहुत ही टैलेंटेड, ओके वेट तो जो ये मोजार्ट है ये बहुत ही टैलेंटेड इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, ठीक है। तो वो इसे इसलिए बोलती है ऐसा, वो मोजार्ट इसलिए बोलती है कि तुम मोजार्ट की बहरूपिया में हो या ऐसे ऐसे, क्योंकि वो बहुत, उसे लगता था नाइटिंगेल को कि बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है फ्रॉग, उसे ऐसा लगता था और वो चाहती थी कि वो उसे सिखाए। तो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग है। तो अब फ्रॉग बोलता है वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फ़ी
बट इट वॉन्ट हर्ट, यूल सी। तो अब फ्रॉग बोलता है वेल मैं एक मॉडेस्ट सी फ़ी चार्ज करता हूँ, लेकिन तुम्हें वो हार्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखो यूल सी, ठीक है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, बस थोड़े से पैसे लूँगा, और वो आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब जो नाइटिंगेल होती है वो इंस्पायर्ड हो जाती है, शी जस्ट मतलब बिल्कुल ना स्पीचलेस सी। तो अब उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो मेरे को फ्रॉग सिखाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मैनली वॉइस है, ही इज़ ओनली मैनली वॉइस इन द बेंगल बॉग, ही इज़ एक्चुअली क्रिटिक ऑफ सच नोट, ऐसे ना। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फ्लश्ड मतलब जस्ट फिल्ड, ठीक है, यहाँ पे फिल्ड मतलब है फिल्ड, ओके, फिल्ड विद कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड विद बोथ आर्ट एंड डिओरेशन। तो बहुत ही शिद्दत से वो या सीखने लगती है उसे। sang and was a huge sensation. Okay. Animals for miles around flocked towards the magic sound. तो एनिमल्स माइल्स बहुत दूर दूर से उसके गाने को सुनने आते थे, उसकी मैजिकल सी साउंड को। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ वो करता है, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये स्टेज है, मतलब स्टेज नहीं जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। तो मान लो 1 2 3 4 5 लोग उसमें आए, तो 5 लोगों के पैसे लेगा वो, मतलब 5 रुपीज़ कह लो, या जो भी उसकी करेंसी चल रही है, 5 रुपी या जो भी है, ठीक है, ऐसे लेता है वो, मतलब जितने हेड्स हैं उनके हिसाब से ही चार्ज एडमिशन। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग ही बिगैन हर वोकल ट्रेनिंग। तो अगली सुबह क्या हो रही थी कि बारिश हो रही थी, तब भी जो फ्रॉग है उसने वोकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो अब नाइटिंगेल बोलती है कि आई कैन सिंग इन दिस वेदर, मैं इस वेदर में गा नहीं सकती हूँ। तो फ्रॉग बोलता है कम माय डियर विल सिंग टुगेदर, जस्ट पुट ऑन स्कार्फ एंड सैश। तो वो बोलता है कि अरे आओ डियर, ऐसा मत कहो, हम दोनों साथ में गाते हैं, चलो, और अपना स्कार्फ को लगा लो और सैश को लगा लो, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। दीज आर जस्ट विंटर से बचने के लिए क्लोथिंग, ओके। तो फ्रॉग स्टार्ट करता है कुऐश करके। एंड सो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल। तो ऐसे ही फ्रॉग एंड नाइटिंगेल दोनों ट्राई करते हैं गाने का साथ में, ऊपर नीचे डाउन द स्केल ऐसे जाते रहते हैं। स्केल एक होता है तो म्यूज़िक से रिलेटेड होता है वो। फॉर 6 hours टिल शी वॉज शिवरिंग। तो 6 घंटे तक वो दोनों या सिर्फ नाइटिंगेल प्रैक्टिस करते हैं। एंड शी वॉज शिवरिंग एट द एंड एंड हर वॉइस वॉज हॉर्स एंड क्विवरिंग। मतलब उसकी वॉइस जो होती है वो हॉर्स बन जाती है, रफ सी बन जाती है, एंड अनप्लेजेंट बन जाती है, ठीक है। एंड क्विवरिंग दैट इज़ अनप्लेजेंट, और बिल्कुल काँपती हुई सी आवाज़ जैसे बोलते हैं, ओके। अनप्लेजेंट दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड। तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो जाती है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा चुपचाप हो जाती है। स्लीप डिप्राइव्ड मतलब कि नींद उसे, मतलब नींद नहीं आती है, ऐसा मतलब नींद की कमी हो जाना एक्चुअली, ठीक है। इन द नाइट हर थ्रॉट रिवाइव्ड। अब रात भर जब वो सोई तो उसका थ्रॉट जो था वो रिवाइव कर गया, मतलब वो फिर से ज़िंदा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। एंड सुमेक ट्री वॉज बोर्ड। अब सुमेक ट्री में बहुत प्यारा गाने चल रहे हैं, तो सुमेक ट्री तो बहुत खुश हो गया भाई ओके। With a breathless title crowd, Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Millardy Trent, Martin Cardinal, Mephisto and the Court of Monte Cristo। तो ये जस्ट कुछ गैंग्स हैं जो देखने आते थे उसका गाना, इसको आपको ज़रूरत नहीं है इतना करने के लिए। Ladies with tiaras glittering in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter। So जो ladies हैं tiaras के साथ, tiaras is, यहाँ पे आपको पता होगा कि लेडीज़ कुछ पहनती हैं ऐसे अपने बालों में, दैट इज़ लाइक, यहाँ पे मैंने तो कुछ फूल से बना दिए। इट कैन बी मेड ऑफ डायमंड एंड ऑल, ठीक है। अपने सिर पे पहनते हैं ऐसे, इफ़ यू हैव heard about it, ऐसे करके ना, ओके, इफ़ यू heard about it, ऐसा कुछ करके होता है, ओके। मान लो इट्स her hair, तो ये जो टियारा ये पहन रखा है ना, ये दिस इज़ टियारा, ओके।
तो अब फ्रॉग को लगा कि अरे अरे वाह वाह, इतने महंगे महंगे कस्टमर्स आए हैं विथ टियारास, लेडीज़ विथ टियारास और डायमंड्स एकदम चमक रहे हैं। तो उसको लगा कि आहा हा, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। तो उसके लिए ये जो जॉय था ना, बहुत स्वीट भी था और बहुत बिटर भी था, क्योंकि देखो स्वीट इसलिए था क्योंकि उसे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन बिटर इसलिए था क्योंकि ये उसके लिए तारीफ़ के लिए नहीं, पैसे नहीं मिल रहे हैं उसे, बल्कि जो ब्यूटीफुल सी साउंड है नाइटिंगेल की, उसकी वजह से मिल रहे हैं। एवरी डे द फ्रॉग who had sold her songs for silver tried to scold her. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. In the second song last night, you got nervous in mid-flight. इसका मतलब है कि हर दिन फ्रॉग उसे बेच देता है, मतलब उसके लिए, मतलब उसकी आवाज़ को बेचता है, पैसे कमाता है, एंड उसको डांटता भी है। उसे बोलता है कि तुम और लंबा गाने की कोशिश करो, जब तक तुम्हारी वॉइस मेरे तरह नहीं हो जाती बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो बताता है कि लास्ट नाइट तुम नर्वस हो गई थी मिड फ्लाइट में, तो ये बहुत बुरा है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स मतलब और फैशंस और ट्रेंड्स को ऐड करो और अप्स एंड डाउन्स को ऐड करो। दिस इज़ जस्ट अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, सॉरी फॉर माई हेड राइटिंग, ओके। एंड डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, ठीक है। ऑडियंसेस इन्जॉय सच फ्रिल्स, मतलब वो चाहता है कि और सब ट्रेंड्स ऐड करे, वो अप्स एंड डाउन्स ऐड करे, सो दैट जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा फ्रिल्स इन्जॉय करती है ना, इसलिए। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, गिव देम समथिंग शार्प और स्नैपियर। तो वो बताता है कि अपनी पब्लिक को हैप्पियर कराओ, अपने क्राउड को हैप्पियर करो, एंड उनको कुछ शार्प, उनको कुछ स्ट्रॉन्ग दो, ठीक है, मतलब अपने गाने में बहुत फ्लेयर्स ऐड करो, जैसे बोल सकते हैं। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, मतलब वो बोलता है कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं एंड तुम्हें मेरे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स। तो बोलता है कि देखो अभी तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हुई नहीं है और अभी भी तुम मेरे लिए 60 शिलिंग्स को, मतलब तुम डेप्ट में हो, इसे तुम्हें मेरे को देने हैं वो, ठीक है। डे बाई डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड पेल। तो अब हर दिन वो यूज़ करता था उसके गाने को, हर दिन दूसरे को देता था और वो थक जाती थी। शी वॉज जस्ट स्लीप डिप्राइव्ड, सबड्यूड एंड मतलब वो बिल्कुल क्वेवरिंग थी, ठीक है, अनक्लियर वॉइस उसकी थी, बिल्कुल हॉर्स बन गई थी, तो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल बन गई थी, ठीक है। मतलब सॉरोफुल, थोड़ा सा सैड सी, पेल सी मतलब मरीली सी, जैसे बोलते हैं मरीली सी, लाइक दैट। नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग जिप्ड एंड ट्रिल्ड एंड बाउंस्ड अलोंग। तो अब हर रोज़ उसके गाने इतने ज़्यादा गंदे से हो जाते थे, मतलब वो जल्दी जल्दी गाने लगती थी ट्रिल्स ऐड करने के लिए, ऐसे ना। तो अब बर्ड्स और बीस्ट जो थे, मतलब जो भी वहाँ पे मतलब ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जहाँ पे भी बर्ड्स एंड बीस्ट थे, जितने भी एनिमल्स थे, वो टायर्ड हो गए कि इतनी बेकार सी अनइंस्पायर्ड सी साउंड है इसकी, तो वाई वी विल गो टू दैट। जो टिकट ऑफिस था उसका, वो भी घाटे में उतर गए थे, जैसे बोलते हैं। क्रैश्ड एंड शी ग्रू मोर मोरोस, मतलब वो बिल्कुल माइजरेबल सी बन गई थी। शी जस्ट नीडेड सम रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है। उसके कान अब एडिक्टेड हो गए थे अपलॉस से, ठीक है। वो नाइट में गाती थी ऑल अलोन, ठीक है, कोई भी उसे मतलब कोई डिलाइट नहीं मिलता था उसके साउंड को सुनते, वो इसलिए कोई आता भी नहीं था ज़्यादा। अब जो फ्रॉग था बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया था। ही वॉज पफ्ड अप विद रेज। ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज। तो बोलता है कि अरे ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और अपने विट्स को यूज़ करो, अपने दिमाग को यूज़ करो, ही इज जस्ट सेइंग दैट। एंड अपने फैशन को फॉलो करो, यू जस्ट एड फ्रिल्स एंड ट्रिल्स सो दैट द ऑडियंस कैन बी इंस्पायर्ड अगैन, ठीक है। तो वही सब बोलता है। देन पफ योर लंग्स आउट with your passion, trembled, terrified to fail. Blind with tears, Nightingale heard him out in silence, tried. अब देखो क्या होता है कि वो ना पफ करती है अपनी लंग्स को विद पैशन, मतलब ऐसे बोलता है वो करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई सी और डरी हुई सी उसके, तो वो डरी हुई थी बिल्कुल, वो रोने लगती है, टीयर से मतलब ब्लाइंडेड होती है। एंड उसकी जो नाइटिंगेल होती है वो ऐसे सब सुन रही होती है उसको साइलेंस में। उसने ट्राई करा, पफ्ड अप करा, लेकिन उसकी एक वेन फट गई या बर्स्ट हो गई एंड वो मर गई। तो अब फ्रॉग बोलता है
जब वो मर गई कि आई ट्राई टू टीच हर बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर। वो बोलता है कि हाँ मैंने उसे सिखाने की कोशिश करी थी लेकिन वो तो बेवकूफ़ और क्रिएचर थी, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं था उसे सिखाने का मुझे। तो फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। तो वो ये बोलता है कि इतनी ज़्यादा सबमिसिव थी, इतनी ज़्यादा नाइव थी, इतनी ज़्यादा नर्वस रहती थी वो, इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती थी, टेंशन इतनी ज़्यादा उसको होती थी कि वो सफ़र करने के लिए बनी थी। शी वॉज़ लाइकली टू सफ़र, है ना। वेल पुअर बर्ड, शी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी ऑन। अब देखो पहले जब उसने बताया था नाइटिंगेल ने कि उसका गाना तो अपना है ना, लेकिन तब इसने फ्रॉग ने कुछ और कहा था। तो अब वो कह रहा है कि योर सॉन्ग मस्ट बी योर ऑन, ठीक है, अपना सॉन्ग तो अपना होना ही चाहिए। मतलब ही इज़ जस्ट वेरी वेरी मतलब क्या बोल सकते हैं, मैनिपुलेटिव, ही इज़ अ कॉन्स्पिरेटर, है ना, इसलिए दैट्स वाई आई सिंग विद पिनाश। पिनाश इज़ जस्ट द स्टाइल, गुड स्टाइल। मैं अपने स्टाइल से गाता हूँ, ये बोलता है वो। फिर कुएश 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 करके बेकार सी अपनी वॉइस से गाने लगता है फिर। एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, जो लाउड सी अनप्लेजेंट सी वॉइस होती है, फॉग हॉर्न इज जस्ट द लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड, लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो अपनी लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड वो सुनाने लगता है फ्रॉग, ब्लेयर्ड अनराइवल्ड थ्रू द बॉग। और पूरा बॉग अब उसी के इशारों पर जिसे बोलते हैं चलता है, एंड वही अकेले बचता है, तो उसके पास कोई कंपटीशन भी नहीं रहता, अनराइवल्ड रहता है वो, और वो गाता है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम दैट प्रोवाइड्स अस विद द मैसेज ऑफ नॉट बीइंग नाइव एंड सबमिसिव। हमें बिल्कुल भी किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए। वी शुड यूज़ आवर विट्स एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट looking for anybody to inspire us, we should look for within us to inspire yourself. Thank you, and I hope it's better and you guys आपको अच्छे से समझ आई हो. Thank you very much.